बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत अहम तफ़सीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज़ जो हैं, इन्हें एक मरतबा फिर से पार्टी से आउट कर दिया गया है और इस मरतबा शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर अब पार्टी का जो चार्ज है वो संभाला गया है, टेक ओवर कर लिया गया है। DI खान के जलसे के हवाले से बात करूंगा। शहबाज शरीफ ने उस जलसे में शिरकत की, लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से उस जलसे में शिरकत नहीं की गई। मरियम नवाज़ को उस जलसे से दूर क्यों रखा गया, क्यों उन्हें उस जलसे से रोका गया, क्यों उन्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की जानिब से जब तमाम हटकंडे जो कि वो इस्तेमाल करते रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बातें भी करते रहे हैं, जब उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो अब एक और हटकंडा उनकी जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानिया में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं और अब वो क्या नई साजिश कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो एक PDM का जलसा हुआ DI खान में, उसके हवाले से मैं बात करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक नाकाम जलसा था वो। जलसे में आप तादाद देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। हालाँकि PDM में इस वक्त अगर आप जमातें देखें तो मौलाना फजल रहमान और नवाज़ लीग जो कि दो बड़ी जमातें हैं, लेकिन ये दो बड़ी जमातें मिलकर भी PDM में उस तरह बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ को उस जलसे में इस वजह से नहीं शामिल होने दिया गया। इस हवाले से ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि एक तो मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया था, और ट्वीट जिसमें वो बलूचिस्तान और वो जो इंडियन लॉबी वाला जो ट्वीट था, जो कि बाद में उनकी जानिब से डिलीट किया गया, तो वो एक ट्वीट वजह बनी, क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा वो कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ उनके जो मामलात हैं वो ठीक हों, उनकी किसी तरीके से कोई डील हो। और हाल ही में ही जो उनकी पिंडी में मुलाकातों के हवाले से और इंतहाई खुफिया मुलाकातों के हवाले से जो चीज़ें सामने आई, और इतनी खुफिया मुलाकातें थी कि शहबाज शरीफ ने अपने ड्राइवर या जो गार्ड वगैरह थे उनको भी कहीं उन्होंने उतार दिया और वहाँ तक जो है वो उस मुलाकात तक जो है वो जाने नहीं दिया। तो ऑब्वियसली उस मुलाकात में क्या डील की कोशिशें थी। तो एक तरफ तो शहबाज शरीफ मामलात को संभाल कर ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी भतीजी हैं मरियम नवाज़, वो जिस तरह से पहले ही एक तो फैसलाबाद में भी जो नारेबाजी की गई, फैसलाबाद जो जलसा था वहाँ पर भी जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी हुई, फिर मरियम नवाज़ ख़ुद भी जो जनरल फैज़ साहब के हवाले से इल्ज़ामात लगा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती आ रही हैं, टॉक्स वगैरह करती आ रही हैं। तो दूसरी तरफ सारा जो किया धरा होता है शहबाज शरीफ का, उस पर मरियम नवाज़ पानी जो है वो फेर देती हैं। और इस वजह से एक तो उनको रोका भी गया, और दूसरा मौलाना फजल रहमान को भी शहबाज शरीफ साहब किसी तरीके से कन्विंस करने में ये कामयाब हो गए हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने भी, अगर हम तकरीर उठाकर देखें, जो DI खान में जलसा किया गया है PDM का, शहबाज शरीफ की तकरीर उठाकर देखें या मौलाना की तकरीर उठाकर देखें, तो उसमें कोई भी जो फ़ौज मुखालिफ बात उसमें नहीं की गई। इमरान खान के अगेंस्ट उसमें बातें की गई, और ख़ास तौर पर एक बात जिसके ऊपर आप भी अगर वो सुनेंगे तो आपको उस पर हंसी आएगी कि शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली या अवाम ने उन्हें दोबारा हुकूमत दी तो वो क्या करेंगे, जनूबी पंजाब की जो महरूमियाँ हैं वो उसे दूर करेंगे, यहाँ पर वो बहुत सारे काम जो है वो करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने लाहौर को बनाया है उस तरह से वो इधर पंजाब को भी जो है वो बनाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के इस बात के ऊपर हम हंसे ना तो क्या करें, 3 मरतबा उनकी हुकूमत रह चुकी है, वज़ीर आला रह चुके हैं वो पंजाब के, लेकिन अभी भी वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो असल में उन्होंने करना कुछ नहीं है, बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है वो चाहिए। और इस मरतबा इस PDM जलसे में नाज़रीन अब इतलात ये हैं कि एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर टेक ओवर कर लिया गया है पार्टी का। और DI खान में एक और भी रीज़न ये है कि मरियम नवाज़ को इसलिए भी नहीं आने दिया गया क्योंकि जो DI खान ग्रुप है वो शहबाज शरीफ ग्रुप है, ना कि मरियम नवाज़ ग्रुप है। उसमें मरियम नवाज़ के इतने ज़्यादा हिमायती नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर हिमायती नहीं है तो वो भी नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज़ यहाँ पर आएँ और जो उनका किया धरा है उसके ऊपर पानी जो है वो फेर दें। दूसरी तरफ ऑब्वियसली शहबाज शरीफ की जानिब से ये टेक ओवर कर लिया गया है और एक मरतबा फिर से मरियम नवाज़ को आउट कर दिया गया है। लेकिन पहले
भी हम ये बारहा देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ को आउट करते हैं, उनको साइडलाइन करते हैं, लेकिन उनकी जो भतीजी हैं वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देती हैं और फिर उसके बाद कोशिश करती हैं अपने ग्रुप के साथ मिल करके किसी तरीके से पार्टी का होल्ड वो खुद संभाल लें। तो खैर फिलहाल तो शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया हुआ है और मरीम नवाज़ खास तौर पर उस ट्वीट के बाद काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है और ऑब्वियसली अवाम में भी नफरत है बलूचिस्तान के हवाले से। जो उन्होंने ये ऑब्वियसली वो जो वीडियो उन्होंने ट्वीट की और वो इंडियन ऑब्वियसली वो लॉबी थी और उसकी वो ट्वीट थी और उसके बाद आज जो है वो मरीम नवाज़ ने जो है वो ये ट्वीट की। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुग़्ज़ इमरान इनमें पैदा हो चुका है और इनको अब ये समझ नहीं आ रही कि ये अब करें तो करें क्या। DGISI की तकर्री के हवाले से जो मामला था इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान जो एक इनके एक डेडलॉक सा जो था इस मामले के ऊपर, वो मामला जब हल हुआ, बल्कि जब वो मामला चल रहा था तो PDM मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ भी, आप शहबाज शरीफ तो खैर नहीं बोले, लेकिन इनके आप देखें ये कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और मीडिया के ऊपर भी और इनके जो कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं वो भी इस तरह से प्रोपेगेट कर रहे थे कि बस इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गई और जो एक पेज है फ़ौज का और हुकूमत का वो एक पेज फट चुका है और अब आज हुकूमत गई और कल हुकूमत गई। तो बहरहाल ये इनकी ख्वाहिशें थी और ये इनकी ख्वाहिशें ही रहेंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी अहम डिटेल है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी की गई और उस ट्वीट में ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ ने ऑब्वियसली जब ये तमाम तर उनके हरबे नाकाम हुए तो अब उन्होंने क्या किया है कि कोई एक मुलाकातें उन्होंने की हैं लंदन में और उसके बाद वो जो भारतीय लॉबी है अब वो बलूचिस्तान और इन चीज़ों के हवाले से उस भारतीय लॉबी का साथ देकर और उन चीज़ों के ऊपर अब प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब इस तरह से वो नाकाम हो चुके हैं और एक उनका जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, हालांकि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में उनको बैठ कर जो है वो इक़्तिदार दिया गया और अब जब ऑब्वियसली उन वो इक़्तिदार में नहीं है, एक तो ख़ुद लंदन में जाकर बैठ गए और दूसरा इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन तो है, फ्रस्ट्रेटेड तो हैं क्योंकि जो कुछ भी वो करते हैं वो नाकाम होता चला जाता है। यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि जहांगीर तरीन को बड़ी कोशिश उनकी जानिब से की गई कि किसी तरीके से वो इमरान खान साहब को छोड़ दें और इनकी जमात में शामिल हो जाएं। उनको दावतें भी दी गई लंदन में जब जहांगीर तरीन गए थे, अभी रिसेंटली नहीं, इससे पहले जब जहांगीर तरीन लंदन में गए थे तो इनको बाकायदा कहा गया था कि आप आएँ और नवाज़ शरीफ से मिलें, जिस पर जहांगीर तरीन ने एक किस्म का चमाटा इनको लगाया था और इनकार किया था कि वो इनको नहीं मिलेंगे और फिर बाद में अभी रिसेंटली भी उनके बयानात आते रहे हैं। मामलात बेशक ख़राब हों या जो कुछ मर्ज़ी हो, वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, रहेंगे और इसी के टिकट पर वो आगे लड़ते रहेंगे। बहरहाल PDM का जो एक नाकाम जलसा था, कल आपने भी अगर फुटेजेस उसकी देखी भी हों तो दो बड़ी जमातें मिलकर भी वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं कर पाईं। इससे ये चीज़ भी सामने आती है कि लोग PDM को लेकर किस हद तक संजीदा हैं और ऑब्वियसली इनको ये नाकामी का सामना करना पड़ेगा और ये चीज़ इनकी शक्लें भी अगर आप देखें तो उससे भी वाज़ेह हो जाता है कि मायूसी इनकी शक्लों पर भी जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।